ત્રિદિવસીય સ્માર્ટ સિટી સ્માર્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન હેઠળ દેશના ખૂણે ખૂણેથી વિવિધ પ્રોડક્ટ લઈને કંપનીઓ પહોંચી છે, જે સ્માર્ટ સિટીને વધુ સ્માર્ટ બનાવવા માટે ઇનોવેશન આઈડિયા આપે છે. આવું જ કંઈક એક મોડલ આ એક્ઝિબિશન દરમિયાન જોવા મળ્યું હતું. કેરળની એક કંપનીએ રોબોટ બનાવ્યો છે જે કોવિડ-19ની પરિસ્થિતિમાં ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. આ રોબોટ વ્યક્તિને સ્કેન કરીને જણાવે છે કે તેને માસ્ક યોગ્ય રીતે પહેર્યું છે કે નહીં. સ્કેન કર્યા બાદ આ રોબોટ તે વ્યક્તિનું તાપમાન પણ દેખાડે છે અને સાથે સાથે મેનેજમેન્ટ સુધી પણ માહિતી પહોંચાડે છે કે આવનાર વ્યક્તિનું તાપમાન કેટલું છે અને તે તમારા પ્રીમાઇસીસમાં આવવા માટે યોગ્ય છે કે નહીં. ये रोबोट आपका इसमें एआई कैमरा है. ये रोबोट आपका फेस रिकॉग्नाइज करेगा, आपने मास्क पहना है या नहीं वो बताएगा. उसके बाद आप कौन है ये पहचानने की कोशिश करेगा. फिर आपको पहचान होने के बाद आपका टेम्परेचर लेगा ये यहाँ से, और टेम्परेचर चेक अगर नॉर्मल होगा तो सैनिटाइजर डिस्प्लेशन करेगा. अगर टेम्परेचर आपका हाई है सो इट विल कॉन्टैक्ट द हॉस्पिटल, और जो भी अथॉरिटी उसको कॉन्टैक्ट करेगा और बताएगा कि आपका टेम्परेचर हाई है, आप डॉक्टर से मिलिए. सो ये उसका कोविड का डेमो है. कैमरा इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा है. कैमरा डिटेक्ट कर रहा है कि भाई ने मास्क पहना है या नहीं, और इसको रिकॉग्नाइज भी कर रहा है कैमरा कि ये आदमी कौन है क्या है. इसको अभी रिकॉर्ड कर रहा है. ये अभी बोल रहे हैं कि काइंडली वेयर ए मास्क प्रॉपरली, क्योंकि इसने मास्क पहना नहीं है तो मास्क पहनने को बोल रहा है. तो अभी आने के बाद ये अभी इसका टेम्परेचर चेक करेगी. इसका हाथ ऊपर आएगा. अभी इसमें एक इंफ्रारेड सेंसर लगा हुआ है तो ये ऐसे टेम्परेचर चेक कर लेगा, और टेम्परेचर चेक करने के बाद ये बताएगा कि आपका टेम्परेचर नॉर्मल है या हाई है. इसका भी टेम्परेचर नॉर्मल है, ये बोल रही है कि टेम्परेचर नॉर्मल है. अभी यहाँ से सैनिटाइजर डिस्पेंस होगा. तो ये इसका बेसिक फंक्शनैलिटी है कोविड स्क्रीनिंग का. इसके अलावा सर इसमें ऑटोमेटिक नेविगेशन है. अगर किसी बड़े बैंक में या फिर ऑफिस में इंस्टॉल किया इसे, तो इंस्टॉल करने के बाद ये लोगों को गाइड कर सकती है अपनी पोजीशन तक ऑटोमेटिकली. बेसिकली एक दो आदमी का काम ये अकेला रोबोट कर सकता है यहाँ पे खड़े खड़े. या सो एज अ फ्रंट डेस्क रोबोट इसका यूज़ कर सकते हैं. एज अ इन अ हॉस्पिटल पेशेंट को ग्रीट करने के लिए, पेशेंट्स को अटेंड करने के लिए, उनका ब्लड सैंपल वगैरह लेने के लिए, उनको दवाई खाना देने के लिए, डॉक्टर से पेशेंट से बात करवाने के लिए रिमोटली, और मॉनिटरिंग के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं रोबोट को. पहले तो हमारी कंपनी बेस्ड है कोचीन में, कोची केरला. इसका प्राइसिंग सर जाता है डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट एंड द कस्टमाइजेशन. 10 लाख के ऊपर 10 लाख टू 20 लाख उसका प्राइस वेरी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कस्टमाइजेशंस. बिकॉज इसमें नेविगेशन ऑटोमेटिक लगा हुआ है, तो नेविगेशन में कहाँ करना है, क्या करना है, मैपिंग कहाँ करना है, वो सब क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्राइसिंग डिस्कस होगा. बट बेसिकली 10 लाख टू 20 लाख में उसका प्राइस वेरी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट. उसके ऊपर भी जा सकता है कस्टमाइजेशन के हिसाब से. किसी को चाहिए तो वेबसाइट थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारा कांटेक्ट डिटेल्स वेबसाइट पे है, और कांटेक्ट करने के बाद फिर हम लोग उनको रीच करेंगे. फिर आगे की जो प्रोसेस है, मीटिंग्स है, फिर हम लोग इंटरनली डिस्कस करके डिसाइड करेंगे कि क्या कहाँ पे क्या करना है रोबोट के साथ. सारे क्लाइंट्स तो सॉरी हम लोग ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, बट बेसिकली हमने दिया है ईसाफ बैंक में, हमने दिया है केरला पुलिस में, अभी हम लोग इंडियन रेलवेज़ को भी देने का प्रोसेस में है. और हमारे कम से कम 10 से ऊपर रोबोट्स है मार्केट में, और हमारे और भी 4-5 प्रोडक्ट्स है रोबोट्स के. कोई छोटे रोबोट है, ये सबसे बड़ा रोबोट है, उसमें अलग अलग फीचर्स भी है. तो हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स भी है कि जो एक रोबोट, जो छोटा वाला रोबोट है वो सामान लेके एक पॉइंट से वहाँ पे दूसरे पॉइंट पे लेके जाता है, जो हॉस्पिटल में काम में आता है. जो पेशेंट के सैंपल्स है, ब्लड सैंपल्स है, दवाइयाँ है, कुछ भी चीज़ें हैं कि वो आईसीयू रूम से लेके फार्मास्यूटिकल रूम तक लेके जाएगा, फार्मेसी से आईसीयू तक आएगा, ताकि किसी एक आदमी को भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी. ये रोबोट सारा एक आदमी का काम पूरा कर लेगा, ताकि आदमी अपना ऑपरेशन में या फिर जो भी पेशेंट केयर है उसमें लग सकता है. और ये एक रोबोट बस अपना सामान ले जाने का काम करेगा इंटरनल गाइडेंस के लिए, इंटरनल मूवमेंट के लिए.